Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन उधर किरण चौधरी ने, श्रुति चौधरी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। क्या लगता है आपको कोई भीतरघात होने की किसी तरह कोई बात बोली है कि वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएंगे, हरियाणा की सरकार बदलने का काम करेंगे। लोग इस बात को समझते हैं। दीपेंद्र जी, जिस तरह से आपको जनता का समर्थन मिल रहा है, क्या मानते हैं कि जीत के प्रति किस तरह से आशान्वित है? पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी और केवल रोहतक ही नहीं, प्रदेश की 10 सीटों पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। दीपेंद्र जी, करीब करीब 8 टिकटें घोषित कर दी हैं, एक टिकट आम आदमी पार्टी की झोली में गई, लेकिन गुड़गांव में जो पेच फंसा उसको किस रूप में देखते हैं आप? ये प्रक्रिया का हिस्सा है। हमारी जहाँ जहाँ कांग्रेस में आपस में हमारा मैं विचार विमर्श होकर मैं समझता हूँ कि एक सहमति बनी, वो सारी टिकटें हमने घोषित कांग्रेस पार्टी ने करी है। और जहाँ अभी विचार विमर्श चल रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, जल्दी ही गुड़गांव की भी सीट हम कर देंगे। नहीं, कैप्टन अजय यादव जो कहते हैं वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से जीत के प्रति पूरी तरह से मैं अपनी उम्मीद पर खरा उतरता हूं, लेकिन ऐसा क्या कारण कि राज बब्बर को लेकर के पेच फंसा हुआ है और जो है ना उनको उनकी पैरवी की जा रही है, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस पार्टी का हमारा अपना एक टिकट वितरण की एक प्रणाली है। उसी प्रणाली में विचार विमर्श कर सबसे फीडबैक लेकर ही अंतिम निर्णय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करता है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से राव दान सिंह को टिकट दिया गया, लेकिन उधर किरण चौधरी ने, श्रुति चौधरी ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। क्या लगता है आपको कोई भीतरघात होने की किसी तरह कोई संभावना? मुझे लगता है कि सभी एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे और राव दान सिंह जी निश्चित तौर से भिवानी महेंद्रगढ़ से जीतेंगे। कितनी, आपको कैसा लगता है कि हरियाणा में, यदि मैं बात करूं तो हरियाणा में कितनी सीटों पर आप रखते हैं कि? मुझे लगता है कि टिकट वितरण के बाद लोगों का आकलन है कि 10 की 10 सीट पे कांग्रेस गठबंधन भी जीत सकता है। भाजपा प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, वो बार बार एक बात जनता के बीच में कह रहे हैं कि चंडीगढ़ को लेकर के जो है वोट मांगी जा रही है, चुनाव लोकसभा का लड़ा जा रहा है, तो जो है पार्टी हाईकमान किसी भी तरह से उनकी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी और वो जो सीएम का सपना देख रहे हैं वो गलत साबित होगा। मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि हमारी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बार बार इसी बात पे अपना ध्यान केंद्रित करके। और लोगों को तो समझ में है कि ये जो हमने जो बात बोली है कि वाया दिल्ली चंडीगढ़ जाएंगे, हरियाणा की सरकार बदलने का काम करेंगे, लोग इस बात को समझते हैं। लोगों को पता है कि हरियाणा के चुनाव के 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। पिछली बार थोड़ी सी कसर यहाँ से रह गई थी, तो हरियाणा की विधानसभा में भी जो है थोड़ी वो सीटों से कांग्रेस पीछे रही, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता का वो मनोबल नहीं था लोग विधानसभा चुनाव में जाते समय। इस बार यहाँ की जीत पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाने का काम करेगी। और ये नारा पहली बार भी नहीं दिया गया है। ये नारा 2004 में 2004 से लोकसभा चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी दिया था। वाया चंडीगढ़ वो दिल्ली पहुंचे थे, तो ये बात पहली बार नहीं कही गई है। लोगों को पता है, तब ये संभव था तो अब भी ये संभव है। 5 साल के कार्यकाल में कहीं भी ना जाने की वजह से भाजपा प्रत्याशी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और वो इसका ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं, खास करके हुड्डा परिवार पर फोड़ रहे हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, मैं भी पिछले 18 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में 18-19 साल से मुझे वहाँ पे अवसर मिला, पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में। बहुत से सांसदों से विचार विमर्श चर्चा होती है। देश में ऐसे उदाहरण तो देखने में आए हैं, जो कई सांसद ऐसे होते हैं जो एक बार धन्यवादी दौरा करते हैं, उसके बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाते जनता को, एक बार आके दोबारा नहीं आते। लेकिन ये पहला शायद उदाहरण ना हो ऐसा जो एक बार धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आए। उन्होंने वोट ही मांगी थी पिछली बार और अब दोबारा वोट ही मांगने आए हैं। कम से कम एक बार धन्यवादी दौरा तो सभी ने किया होता है। कुछ ऐसे जरूर होते हैं उसके बाद मैदान छोड़ते हैं, मगर ये तो धन्यवादी दौरे के बाद सीधा दोबारा धन्यवादी दौरे पे आए हैं। कहीं ये रिकॉर्ड इनके नाम कीर्तिमान ना बन गया हो, इस बात की जांच करानी। 5 साल के कार्यकाल में मेट्रो का एक पिलर भी बढ़ नहीं पाया, लेकिन अब कल जो जनसभा हुई झज्जर में हुई है, भाजपा प्रत्याशी ने जनता के बीच में कहा कि यदि आने वाले समय में मैं यदि झज्जर तक मेट्रो नहीं ला पाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देखिए, ये बड़े हास्यास्पद बात है।
हुड्डा सरकार में हरियाणा के अंदर 81 किलोमीटर मेट्रो लाकर 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हमने किया। 2010 और 14 के बीच में गुड़गांव मेट्रो से जुड़ा, फरीदाबाद मेट्रो से जुड़ा, बल्लभगढ़ मेट्रो से जुड़ा और बहादुरगढ़ मेट्रो से जुड़ा। बीजेपी के सरकार में 10 वर्ष में 81 किलोमीटर के मुकाबले में 1 इंच भी मेट्रो, एक खंबा भी मेट्रो का आगे बढ़वाने में खट्टर सरकार सफल नहीं रही। अब लोग कथनी पे जाएंगे या करनी में, वो आप खुद सोचिए। अब तो 10 साल की इनकी करनी सामने आ रही है, 10 साल में इन्होंने किया, अब ये क्या कहें। इन्होंने तो बुलेट ट्रेन की बात करी थी, मेट्रो का खंबा बना नहीं।